जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज हमारे लिखे हुए भाग्य को मिटाकर फिर से लिख सकते हैं, फिर से हमारी डेस्टिनी को वो बदल सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरु जी महाराज के प्यारे प्यारे चमत्कार, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरु जी महाराज के चरणों में आ सके, उनसे जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ अपना सत्संग बांटना चाहते हो, अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सुनेंगे आशा दुआ आंटी का सत्संग। आंटी जी लिखते हैं, गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के बहुत ज़्यादा बने हुए थे, जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक तरह से चक्कर आते रहते और उल्टियाँ होती। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी, एक दिन में 15 से 20 गोलियाँ तक, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और जो दर्द था वो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरुजी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता है। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य एक्सपीरियंस था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर हमारे लिए कोई भी और खुशी नहीं थी। जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी मैं बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने ना केवल मेरा उपचार किया, परंतु मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं है, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वह पृथ्वी पर भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें ये एहसास नहीं कराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी जिंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं हैं जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। उनके गुणगान असंख्य है और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, धन्यवाद गुरुजी। एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। वैसे तो अगर मैं उस गोल चक्र के ऊपर से होकर जाती तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहां से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे, मैं उस गोल चक्र के लिए पहले ही चौकस थी।
पर मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि वो गोल चक्कर ही हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वो उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बना था। गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्यमान है, अपने हर भक्त के साथ है, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे घर पर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा विद्यमान होते हैं। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करती हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की हानि न हो। एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण का काम चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा अनुसार वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज़ थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हम कोई और रास्ता लें। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी ज़्यादा आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जैम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि फिर मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं था। ये गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इसका सारा श्रेय गुरुजी को जाता है। एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हल केवल ऑपरेशन था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। आगामी बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर बेडरूम में चली गई। वैसे तो अंधेरा था। मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं गिर पड़ी। मैं उठी और वैसे तो मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, पर मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब अपनी नॉर्मल पोजीशन पर था और मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह कर दिया जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए थे। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया गुरुजी हर अनुग्रह के लिए। 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था। उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा कि फिर वहाँ से शादी के स्थान पर साथ ही जाते, लेकिन
जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना किया और ये बोले कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुंचे, क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकले। मुझे रास्ता पक्की तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। एक जगह पहुंचने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था, लेकिन लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा क्योंकि इस रास्ते पर बहुत पानी इकट्ठा था। अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वो भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहां जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहां हालत इतनी खराब नहीं थी, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहां थोड़ा पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्द ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूबी हुई थी। मेरा ध्यान बस इस बात पर लगा हुआ था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक और गाड़ी आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहां से नहीं निकल पाएगी। अब उसका पुनः प्रारंभ होना यानी फिर से शुरू होना संभव नहीं लग रहा था। तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही हालात में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर पहुंचे। ये बात स्पष्ट थी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुंचे थे। यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को ट्रक में आना पड़ा, क्योंकि वहां तक गाड़ियां नहीं आ पा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहां आने के लिए निकले थे, हमने गुरुजी से उनका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे बिना किसी परेशानी के पहुंच गए। उस रात मैं स्टेडियम पहुंचने वाली केवल हमारी 2 गाड़ियां थी, यानी वहां पे सिर्फ 2 कार्स ही आई थी। हमारा वहां सुरक्षित पहुंचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। इसमें कोई भी शंका नहीं थी, कोई भी डाउट नहीं था। जय गुरुजी। एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ है। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, पर मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में तिवोली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सुमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार ही दी थी, पर हम बाल बाल बच गए। मेरे पति ने टिप्पणी की, ये आदमी सुमो का ड्राइवर जो है वो तो किसी को मार देगा। और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले और उसके साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वो सुमो तो तब भी रुकी नहीं। तब हमें समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटका हुआ था और हमें अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें ये तक कहा कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता है। मारुति सर्विस के कर्मचारी ने हमें कहा कि गाड़ी का गियर लॉक का ऐसे अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी ये उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था। पर हमें समझ आ गया था, गुरुजी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना और संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े ही सूक्ष्म तरीके से हमसे गाड़ी बदलवाई। गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं, वह सर्वव्यापी है और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वह हम जैसे साधारण इंसानों को कैसे बचा लेते हैं वो वही जाने।
गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात को खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत तेज दर्द उठा। दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सर फट ही जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीने पसीन हो गई और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली पर मुझे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण से मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है वो आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी पर उनसे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि अब हम और क्या कर सकते थे क्योंकि मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर था, पर उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि इसका क्या उपाय था, पर वह बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा और लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए और जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ये दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। मैंने ये दवाई पहले भी 2 बार दी थी। वैसे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं कि गुरुजी ने ये दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। मैं पूरी तरह से ठीक थी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सपने में गुरुजी ने मेरे सिर की दाएं ओर हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर दूंगा। सुबह उठकर मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए क्योंकि सपने में जहाँ गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था वहाँ बहुत समय से एक मोटी गांठ थी, लेकिन सुबह वह गांठ बहुत छोटी हो गई थी। इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास उस गांठ की जांच करवाई थी, पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही बताया था। मुझे वहाँ दर्द होता था और दाईं ओर सोने में भी कष्ट होता था। बिना मेरे कहे, बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को मिटा दिया। वाह मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता है, उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है, फिर भी सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी हमारे मार्गदर्शक है और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, गुरुजी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारुख नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी और आगे है। हमारा वहां जाने का कोई विचार नहीं था क्योंकि फारुख नगर हमारे घर से बहुत दूर था। लेकिन सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्दी ही हम सत्संग के लिए निकल पड़े। लेकिन कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास भी वह निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ था। हम फिर भी फारुख नगर की ओर बढ़ते रहे। फारुख नगर के पास एक चौराहे पर
हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का डिसाइड किया। तभी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो दाएं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का डिसाइड किया। हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे 2-3 किलोमीटर तक गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुंचे तो हमने देखा कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान के पास पहुंचा दिया। ये कितना आश्चर्यजनक था। एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का जो अवरोध है वो गुम गया। मैं मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहां ढूंढने लगी। वहां कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। इतनी छोटी सी चीज मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादारों को जाने को कहा और वे चले गए। मैं लंगर बेसमेंट से रसोई की ओर जाते हुए ढूंढती जा रही थी। जैसे ही मैं रसोई घर पहुंची, एक महिला संगत ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही थी। मैंने जब उसे बताया तो वह बोली कि इतनी छोटी सी चीज का मिलना समझो असंभव ही था। जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की निगाह कुछ चमकीली चीज पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बाली के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े एरिया में इतनी छोटी सी चीज मिलना असंभव था, पर गुरुजी की कृपा तो असंभव को संभव कर सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे कार्यालय में भी हुआ था। एक दिन मेरी नथनी गुम हो गई। मैंने अपनी कुर्सी के आसपास उसे ढूंढा, पर वो नहीं मिली। मैंने एक चपरासी से पूछा तो वो बोला कि मैंने पिछले दिन से नथनी पहनी नहीं। वो नथनी 2 दिनों से गुम थी। वो कहाँ गिरी थी अब ये तय कर पाना असंभव था और मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली नहीं आई, इसलिए मैं खुद सफाई कर रही थी। तभी 2 दिनों बाद मुझे वो नथनी दिखाई दी। उसकी कुंडी अभी भी नहीं मिली थी, पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। नथनी गुम हो जाने से मैं चिंतित थी, क्योंकि ये बुरा शगुन माना जाता है। सिंदूर की तरह नथनी सुहाग की निशानी मानी जाती है। फिर जब मैं नहाने गई तो बाथरूम में पाँव के मैट के पास कुछ चमकीली चीज पर मेरी निगाह पड़ी। वो मेरी नथनी की कुंडी थी। कुछ लोग इन सब घटनाओं को संयोग कह सकते हैं, पर मैं जानती हूँ कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब गुरुजी की मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा है। गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना, बता पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से भरपूर है, परिपूर्ण है। हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर हम कुछ कह सकते हैं तो केवल शुक्राना गुरुजी। हम सिर्फ और सिर्फ उनका शुक्राना कर सकते हैं, उनको ग्रेटफुल हो सकते हैं, उनके चरणों से जुड़े रह सकते हैं। यही हमारे लिए उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। और अगर हम कुछ दे सकते हैं गुरुजी को तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है, सच्चा प्यार। गुरुजी कहते हैं हम अपने आप को उन्हें सरेंडर कर दे, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी सवाल, बिना किसी जवाब के, सिर्फ और सिर्फ पूरा समर्पण, यानी कंप्लीट सरेंडर गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ना केवल हमारी बड़े से बड़े कष्टों को संभालते हैं, पर उसकी अतिरिक्त नथनी जैसी या बाली जैसी छोटी छोटी वस्तु को भी संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर एक चीज़ में है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। उनका प्यार
हर किसी के लिए है, हर एक के बीच है। गुरुजी ने मुझे हर एक मोड़ पर ब्लेस किया है। जो मेरे भाग्य में लिखा था गुरुजी ने उसे भी बदल दिया है। जैसे डॉक्टर्स ने हर एक चीज़ का सुझाव सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन बताया, हर एक बीमारी का इलाज उनके पास सिर्फ ऑपरेशन था, पर गुरुजी महाराज ने बिना किसी दवाइयाँ, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी ऐसे प्रोसीजर के मेरी सारी बीमारियाँ ठीक कर दी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी मेडिकल साइंस में, जिनका कोई भी सल्यूशन नहीं था। पर गुरुजी ने वो सब ब्लेस किया, सारी बीमारी ठीक की और मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। गुरुजी, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप हमें अपने चरणों से जोड़े रखें, अपने सारे संगत परिवार को अपनी आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखें। आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। ख़त्म करने से पहले हमारे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरु जी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार दें, बहुत सारी खुशियाँ दें, बहुत सारा ब्लेसिंग्स दें। और आप भी एक बात याद रखिएगा, गुरु जी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यानी बिना किसी सवाल के, बिना किसी तुक तर्क वितर्क के आप गुरु जी के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए गुरु जी महाराज आपको कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे आपकी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।